नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके एंड जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेलवे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू की गई थी। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट। तो देखिए साथियों, अगर हम रेलवे की बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो रेलवे है इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी और 1953 में ये मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। ठीक है। और इस टाइम पे अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो इस टाइम पे गवर्नर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट आंसर हो गया है। क्लियर साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न है कि भारत में झाड़ी वन मुख्यतः उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं ये बताना है। ये चार ऑप्शंस रहे। मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में। राइट। तो साथियों, झाड़ी वन की अगर हम बात करते हैं तो झाड़ी वन ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। क्या होती है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होती है तो वहां पर झाड़ी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 70 सेंटीमीटर से कम कहाँ पर बरसात होती है? तो वो होती है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीन ये रहा। प्रश्न है कि डर्बी किससे संबंधित है। ऑप्शंस ये रहे। चार ऑप्शंस हैं। गोल्फ, घुड़दौड़, बिलियर्ड्स और बॉक्सिंग। राइट। तो साथियों, डर्बी एक वर्ड है, एक शब्दावली है जो कि घुड़दौड़ के अंदर यूज करी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा। प्रश्न है कि बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था। ऑप्शंस देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो साथियों, अगर हम बंगाल के बंटवारे की बात करें, इट मीन्स बंगाल विभाजन की बात करें, तो ये 1905 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और 1905 में तात्कालीन वायसराय कौन थे? तात्कालीन वायसराय जिनका नाम लॉर्ड कर्जन था। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। राइट। क्या नाम था साथियों? लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि निम्न में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ऑप्शंस देख लीजिए। ये चार ऑप्शंस रहे। मैसूर, तंजौर, हम्पी और बेलूर। राइट। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। कहाँ, कौन सी थी? हम्पी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और विजयनगर जो साथियों, अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो विजयनगर जो है वो कर्नाटका के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? कर्नाटका के अंदर। राइट। किसके अंदर आता है? कर्नाटका के अंदर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा। प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। ऑप्शंस देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे। नर्मदा, साबरमती, ताप्ती और माही। राइट। तो देखिए साथियों, अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, एक प्रतिमा है।
प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है? ये प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कहाँ पर लगाई गई है? ये लगाई गई है साथियों गुजरात के अंदर, राइट। और गुजरात के अंदर भी किस नदी पर लगाई गई है? ये लगाई गई है नर्मदा पर। किस पर लगाई गई है? नर्मदा पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्रश्न क्या है कि किस भारतीय राष्ट्रपति की उपाधि ज्ञानी थी? ऑप्शंस ये रहे, एस राधाकृष्णन, जेल सिंह, राजेंद्र सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। तो साथियों ज्ञानी की जो उपाधि थी वो जेल सिंह जी के पास थी। तो यहाँ पर इनका पूरा नाम ज्ञानी ज्ञानी जेल सिंह था, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ज्ञानी जेल सिंह जी जो फेमस थे वो बीटो के यूज़ के लिए फेमस थे। इन्होंने बीटो का यूज़ किया था, ठीक है। किसका यूज़ किया था? इन्होंने बीटो पावर का यूज़ किया था। क्लियर है? तो ज्ञानी जेल सिंह इनका पूरा नाम होगा, इनके पास ज्ञानी की उपाधि थी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। प्रश्न है कि प्रथम जैन तीर्थकार थे, कौन थे? ये हमको बताना है। ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, फिर वर्धमान महावीर, पार्श्वनाथ और आदित्यनाथ, राइट। तो जैनों में जो है वो तीर्थकार की अवधारणा चलती है। तो यहाँ पर जैन धर्म के जो संस्थापक थे और जो जैन धर्म के संस्थापक थे वही जैन धर्म के पहले तीर्थकार भी माने गए हैं। तो इस हिसाब से जैन धर्म के जो पहले तीर्थकार हैं साथियों वो हैं ऋषभ देव जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 24वें तीर्थकार हैं। कौन से तीर्थकार हैं? ये 24वें तीर्थकार हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शंस ये रहे, 4 ऑप्शंस। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कारपोरेट कराधान और रक्षा। तो देखिए समवर्ती सूची के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो आपस में दोनों देखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। 10 क्या है कि गंगटोक डॉट 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 की राजधानी है, किसकी राजधानी है? ऑप्शंस ये रहे, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, राइट। तो गंगटोक जो राजधानी है साथियों वो सिक्किम की राजधानी है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। प्रश्न है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क डॉट 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 में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। ये 4 ऑप्शंस रहे, पलक्कड़, चेन्नई, मदुरई और हैदराबाद, राइट। तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है साथियों वो केरला में आता है। किस में आता है? केरला में। और यहाँ पर देखिए केरला में पलक्कड़ जो है वो केरला का शहर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। प्रश्न है कि पंजाबी भाषा में पांडुलिपि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस ये रहे, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास, राइट। तो पांडुलिपि का जो आविष्कार किया था वो गुरु अंगद जी ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। प्रश्न है कि तारपीन का तेल किस से निकाला जाता है? ऑप्शंस ये रहे, साइकस से, पाइनस से, टीका से और साल से, राइट। तो साथियों जो तारपीन का तेल निकाला जाता है ना वो निकाला जाता है चीड़ के पेड़ से। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। और चीड़ के पेड़ को क्या बोला जाता है? बोला जाता है पाइनस।
क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है पाइनस। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है कि, ऑप्शंस ये रहे, निकाय कार्य कर सकता है, निकाय में तापमान होता है, निकाय में दाब होता है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। राइट। तो साथियों ऊष्मा गतिकी का जो पहला नियम है ये बताता है कि जो ऊष्मा है वो भी एक तरीके की क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। देखिए सोमैटोट्रापिन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन और ट्रिप्सिन। राइट। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा ये जो ट्रिप्सिन है ना वो स्टमक के अंदर पाया जाता है। क्लियर है। बाकी ये जो है ना इंसुलिन ग्लूके ये सब हार्मोन्स हैं। क्लियर है, क्या है, हार्मोन्स। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस ये रहे, 4 ऑप्शंस हैं। सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए, सही दिष्ट विभव प्राप्त करने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। राइट। तो साथियों ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि। 4 ऑप्शंस रहे, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत और आमाशय। राइट। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना साथियों वो होती है लीवर। क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर। और जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यकृत। और क्या बोलते हैं इसको, जिगर भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि लीवर, यकृत और जिगर एक ही चीज को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए ये रहे ऑप्शंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और सभी कथन सत्य हैं। राइट। तो साथियों मादा जनन अंग जो होते हैं वहाँ से आपको रिलैक्सिन हार्मोन देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से रिलीज जो होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। कोल गैस के मुख्य संघटक हैं। क्या है कोल गैस के मुख्य संघटक, ऑप्शंस ये रहे, मीथेन, एथेन, हाइड्रोजन, सेकेंड एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, थर्ड है मीथेन, एथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। राइट। तो जो कोल गैस होती है उसमें मीथेन आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि जमीन के अंदर से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित है उसके ऑप्शंस ये रहे, 4 ऑप्शंस हैं। अनुच्छेद 153 से 162, अनुच्छेद 168 से 177, अनुच्छेद 188 से 191, अनुच्छेद 196 से 201। राइट। तो यहाँ पर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 153 से 162 तक वेरी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये सारी क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।